नमस्कार। सिद्धि मार्ग के विषय में कुछ बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य या फिर गुप्त कोड मैं आगे किसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो आज तक YouTube हिस्ट्री में कभी भी रिवील नहीं किए गए हैं। और जैसा कि आपको इस चैनल पर सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में, उन गूढ़ रहस्यों के बारे में पता लगता है जो गूढ़ रहस्य आपको वेद पुराण या फिर ग्रंथों में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और ये मेरे इस चैनल का एक मूल सत्य भी है। लेकिन जैसा कि शुरुआत से ही मैं इस तरह की बात करता हूँ, मैं निम्न स्तरीय इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु या फिर उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त या फिर जिज्ञासु के बारे में बात करता हूँ, तो यकीनन ये जो निम्न स्तरीय वर्ड है ये ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूँ। एक इंसान, साधक या भक्त को अगर किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर जाना होता है तो यकीनन उसके लिए उसमें पात्रता भी होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप एक लॉयल साधक हैं तो आपको सबसे ज्यादा अगर किसी से परहेज करना पड़ता है तो वो निम्न स्तरीय लोगों से परहेज करना पड़ता है। और मैं आज तक निम्न स्तरीय लोगों से किस तरह से परहेज करता आया हूँ ये भी मैं आपको कभी न कभी किसी न किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात और है, हमेशा से ही जो उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं वो हमेशा से कहते आए हैं कि जो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है वो निम्न स्तरीय इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर उच्च स्तरीय अवस्था को ग्रहण करने के लिए एक साधक, भक्त, इंसान या फिर जिज्ञासु को भी उच्च स्तर का होना पड़ता है। अदरवाइज वो इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु सोशल मीडिया पर एक कथावाचक ही बनकर रह जाता है। मतलब आज तक उसने इन सभी धार्मिक पुस्तकों से सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान इकट्ठा किया है, जबकि धार्मिक पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का विषय होता ही नहीं है, सिर्फ अवस्थाओं से गुजरने का विषय होता है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये ह्यूमन मेड जो स्टडीज होती हैं, BA, MA, MBA, LLB, आप वहां जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान को आप जरूर आम जनता के बीच में बांट सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त करने का विषय होता ही नहीं है, सिर्फ अवस्थाओं में जाने का विषय होता है। तो जो भी लोग आज तक इस धराधाम पर आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता है ये ही नहीं समझ पाए हैं, या फिर वो सिर्फ मानव निर्मित स्टडी की तरह ही आध्यात्मिक ज्ञान को भी ग्रहण करते रहे हैं, उसके बाद वो उसी ज्ञान का कारोबार भी करने लग गए हैं, मतलब किताबी कारोबार भी करने लग गए हैं। और किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक का किताबी कारोबार करना सूक्ष्म जगत में या फिर आध्यात्मिक जगत में एक अपराध माना जाता है। और यही आजकल के ये निम्न स्तरीय साधु संत बाबा, जिन्हें कि आप उच्च स्तरीय समझते होंगे या फिर हो सकता है आप उनके शिष्य भी होंगे, यही सब इनके द्वारा किया जा रहा है। तो सिद्धि मार्ग के विषय में या फिर सिद्धियों के विषय में जो गुप्त कोड में आने वाले किसी एक वीडियो में बताने वाला हूं वो आज तक किसी ने भी बताया नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी निम्न स्तरीय इंसान सिद्धियों के विषय में उस गूढ़ रहस्य को जान ले। तो हो सकता है मैं उस वीडियो को मेंबर्स ओनली करने वाला हूं और मैं करूंगा भी। और एक बात मैं आपको सिद्धि मार्ग या फिर मुक्ति मार्ग के विषय में बताना चाहता हूं। सिद्धि मार्ग में अगर आप चल रहे होंगे और आपको सिद्धि भी प्राप्त हो गई है तो आप अपने दिमाग पर कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान मुक्ति मार्ग या फिर मोक्ष मार्ग में चलता है और उसे परम तत्व परमात्मा यानी कि निराकार परमात्मा अगर घटित हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने दिमाग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब उसके बाद उस इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु का शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। वो उसके बाद मूल सत्य ही बोलता है, भले ही उस मूल सत्य से इंसानी धारणाओं की धज्जियां उड़ती हों, मान्यताओं की धज्जियां उड़ती हों, किसी भी मानव या फिर मानव निर्मित व्यवस्था की इज्जतों का फलूदा बनता हो, वो इंसान सिर्फ मूल सत्य ही बोलता है और उसका अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वास्तव में वो इंसान उसके बाद बोलता ही नहीं है जिसे परमात्मा घटित हो जाता है, उसके बाद तो परमात्मा ही बोलता है। लेकिन आज तक हिस्ट्री में जिन भी लोगों को परमात्मा घटित हुआ था, जैसे ही उन्होंने बोला था कि अनहलक या फिर मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये निम्न स्तरीय जो लोग होते हैं उन्होंने उनको जान से ही मार दिया था। जबकि वास्तविकता ये है कि एक आम इंसान जो होता है वो अपने आप के साथ ही धोखा करने में लगा हुआ है। और जिनको भी आज तक परमात्मा घटित हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा उन अन्य लोगों को घटित नहीं हो सकते, लेकिन इन निम्न स्तरीय साधु बाबाओं की वजह से या फिर निम्न स्तरीय किताबी ज्ञान बांटने वाले बाबाओं की वजह से एक आम इंसान हमेशा से ही निम्न स्तर का ही रहा है। तो अगर किसी इंसान को परमात्मा घटित हो जाते हैं और वो उसके बाद
मैं ही ब्रह्म हूँ बोलने लगते हैं, तो यही निम्न स्तरीय लोगों को वो हजम नहीं होता है और वो उनकी जान के भी पीछे पड़ जाते हैं। वो कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, अपने आप को भगवान, ब्रह्मा या फिर अल्लाह बोल रहा है, जबकि वास्तव में जिन्हें भी परमात्मा घटित हो जाते हैं वो फिर नहीं बोल रहे होते हैं। उनके दिलो दिमाग पर, शरीर पर उसके बाद अपना कंट्रोल नहीं होता है, वो तो सीधे सीधे सत्य ही बोल रहे होते हैं। जैसा कि उसी भीड़ में कुछ अच्छे लोगों ने उनसे ये भी कहा था, तुम ऐसा बोल ही क्यों रहे हो, इस वजह से ही तो लोग तुम्हें मार रहे हैं। तो उन्होंने बोला था, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मेरे से तो अपने आप ही हो रहा है। तो ये तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो किताबों में जिनको छापा गया है, जिनको परमात्मा घटित हुए थे, लेकिन इनके अलावा और भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे जिन्हें परमात्मा घटित हुए थे, लेकिन आप उनको नहीं जानते होंगे। अगर आज किसी को परमात्मा घटित हो जाता है, वो उसके बाद उसका अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा, वो सीधे सीधे मूल सत्य बोलेगा, भले ही किसी की इज्जत की धज्जियां क्यों ना उड़ती हो, वो सीधे सीधे ऐसा बोलेगा। जो इंसान अपने आप को चाय वाला बता रहा है, वो चाय वाला कभी था ही नहीं, उसने तो अपनी पिताजी की चाय की दुकान पर काम किया था और काम करने के दौरान अक्सर वो चाय के गिलास फोड़ दिया करता था और बोलता था कि मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मतलब जो मूल सत्य है वो सीधे सीधे वो बोलेगा और वो अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा प्राप्ति अगर किसी को हो जाती है तो उसकी अवस्था कुछ इस तरह की हो जाती है। और हाँ, कुछ लोगों को मेरे यूपीआई आईडी देने पर ऑब्जेक्शन फील होता है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, थोड़े दिन पहले उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला था कि भाइयों और बहनों, लूटने वाले से अच्छा मांगने वाला होता है। तो आप मेरी यूपीआई आईडी को प्रधानमंत्री की स्पीच से अटैच कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।